Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to study the relation between angular momentum and Poisson bracket. Okay, so we are going to see one problem here, which is express the components of angular momentum in terms of Poisson bracket. Okay, so let's start. तो अभी solution में पहले तो angular momentum लेना पड़ेगा. Okay, so let L bar be the angular momentum. Then अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? इट इज एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. यहाँ पे आर बार क्या डिनोट करता है? इट इज डिस्टेंस वेक्टर. ओके, एंड पी बार डिनोट्स लीनियर मोमेंटम. ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे इसको? एल के कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे? एल सफिक्स एक्स, एल वाई, एल जेड. ओके, सो एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई, ओके, एंड एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस. ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एल बार. एंड अभी इसके कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे? एक्स वाई z क्रॉस पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड. ओके, सो अभी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के. सो सेकेंड रो में लिखेंगे एक्स वाई जेड एंड इन थर्ड रो वी हैव टू राइट पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. ओके, सो इट इज इक्वल टू आई. अभी जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे. सो इट इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे इन ब्रैकेट एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के इन ब्रैकेट एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. ओके, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंट वाइज है ना, सो राइट हैंड साइड में भी हमको कंपोनेंट वाइज ही चाहिए. ओके, सो कैसे लिखेंगे? पहले आई कंपोनेंट क्या है? ये है. सो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई. ओके, देन कॉमा अभी जे का जो कोएफिशिएंट है वो लिख देंगे. ओके, एंड यहाँ पे देखो माइनस साइन है, सो वो भी लिखना पड़ेगा. सो माइनस ऑफ एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स. ओके, एंड नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ के विच इज दिस ब्रैकेट. सो वो लिख देंगे एक्स पी वाई. सो थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा? एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. ओके, सो इसी को हमने ऐसे लिख दिया. जो ये सेकेंड कंपोनेंट है उसमें माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनसाइड द ब्रैकेट. सो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स पी जेड प्लस जेड पी एक्स. ओके, रेस्ट ऑफ इट एज इट इज. नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट कंपोनेंट्स. ओके, सो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड. ओके, सो इक्वेट करेंगे कंपोनेंट वाइज. मीन्स एल एक्स इज इक्वल टू ये, एल वाई विल बी इक्वल टू दिस सेकेंड कंपोनेंट एंड एल जेड विल बी इक्वल टू दिस थर्ड कंपोनेंट. ओके, सो एल एक्स की वैल्यू निकल गई है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई. एल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स पी जेड प्लस जेड पी एक्स एंड एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी वी आर गोइंग टू differentiate Lx, Ly and Lz with respect to Px, Py and Pz respectively. Okay, so हमने यहाँ पे लिख लिया है differentiate Lx, Ly and Lz with respect to Px, Py and Pz. Okay, so Lx की वैल्यू है ये, Ly की है ये and Lz is equal to xpy minus ypx. Okay, so अभी Lx को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to Px, Py and Pz. Okay, so क्या मिलेगा? d Lx अपॉन डी पी एक्स क्या निकलेगा? इट विल बी 0. ओके, सो डी एल एक्स अपॉन डी पी एक्स इज इक्वल टू 0. डी एल एक्स अपॉन डी पी वाई इज इक्वल टू माइनस जेड एंड डी एल एक्स अपॉन डी पी जेड इज इक्वल टू वाई. ओके, सो वैसे ही एल वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. ओके, सो क्या मिलेगा? डी एल वाई अपॉन डी पी एक्स विल बी इक्वल टू जेड. डी एल वाई अपॉन डी पी वाई विल बी इक्वल टू 0. ओके, क्योंकि
पी वाई की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इसलिए 0. ओके, एंड डी एल वाई अपॉन डी पी जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स. सो वैसे ही एल जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. सो डी एल जेड अपॉन डी पी एक्स क्या मिलेगा, माइनस वाई. डी एल जेड अपॉन डी पी वाई विल बी इक्वल टू एक्स एंड डी एल जेड अपॉन डी पी जेड विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो अभी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा है वो फॉर्मूला, देखो. वी नो दैट पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा पी जे इज इक्वल टू सिग्मा ओवर के इन ब्रैकेट डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल पी जे अपॉन डेल पी के माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी के इंटू डेल पी जे अपॉन डेल क्यू के. ओके, ये क्या है, पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला है. ओके, सो नाउ अभी व्हेन k इज इक्वल टू j, जहाँ पे भी k है ओके वहाँ पे हम j से रिप्लेस कर देंगे. ओके, सो क्या मिलेगा, समीशन वो j. ओके, या ये नहीं भी लिखा तो चलेगा. ओके, इसको नहीं भी लिखा तो चलेगा. सो क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल पी जे अपॉन डेल पी जे माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी जे इंटू डेल पी जे अपॉन डेल क्यू जे. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, व्हेन k इज इक्वल टू j, जहाँ पे भी k था वहाँ पे हमने j लिखा. ओके, सो अभी देखो डेल पी जे अपॉन डेल पी जे क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1. ओके, इसकी वैल्यू है 1. ओके, अभी देखो ये जो पी जे एंड क्यू जे है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. ओके, सो डेल पी जे अपॉन डेल क्यू जे क्या मिलेगा, इट विल बी 0. ओके, सो अगर ये क्वांटिटी 0 है देन दिस विल बी 0. ओके, सो क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे. ओके, सो इसकी वैल्यू हमें मिलेंगी ये. सो अभी देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा पी जे इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ओके, सो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल एक्स कॉमा पी एक्स. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने रिप्लेस किया f को बाय एल एक्स. ओके, सो क्या मिलेगा, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल एक्स कॉमा पी एक्स विल बी इक्वल टू डेल एल एक्स अपॉन डेल एक्स. यहाँ पे हम क्यू एक्स नहीं लिखेंगे, डेल एक्स लिखेंगे. ओके, सो डेल एल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होती है 0. ओके, क्योंकि देखो एल एक्स की वैल्यू में x प्रेजेंट नहीं है, सो डेल एल एक्स अपॉन डेल एक्स विल बी इक्वल टू 0. ओके, इन द सेम वे अभी हम कैलकुलेट करेंगे पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल एक्स कॉमा पी वाई. ओके, सो क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू डेल एल एक्स अपॉन डेल वाई, क्योंकि यहाँ पे y है. ओके, एंड पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल एक्स कॉमा पी जेड क्या मिलेगा, डेल एल एक्स अपॉन डेल पी जेड. ओके, डेल एल एक्स अपॉन डेल पी जेड. अभी देखो एल एक्स की वैल्यू क्या है, देखो इट इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई. ओके, सो अगर हम इसको एल एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, पी जेड मिलेंगी. ओके, एंड अभी इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू पी जेड, क्या मिलेगा, y मिलेगा. विथ रिस्पेक्ट टू z करना है, सॉरी. ओके, यहाँ पे क्या आएगा, डेल एल एक्स अपॉन डेल जेड. सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट एल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड. सो इसकी वैल्यू मिलेंगी माइनस पी वाई. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. ओके, अभी जैसे हमने यहाँ पे एल एक्स लिया, अभी एल वाई लेंगे एंड उसके बाद एल जेड लेंगे. ओके, सो अभी देखो हमने कैलकुलेट कर लिया है पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल वाई कॉमा पी एक्स इज इक्वल टू डेल एल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस पी जेड. पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल वाई कॉमा पी वाई इज इक्वल टू डेल एल वाई अपॉन डेल वाई विच इज इक्वल टू 0 एंड पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल वाई कॉमा पी जेड इज इक्वल टू डेल एल वाई अपॉन डेल जेड विच इज इक्वल टू पी एक्स. ओके,
आप वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, and Poisson bracket of Lz comma Px is equal to del Lz upon del x, which is equal to Py. Poisson bracket of Lz comma Py is equal to del Lz upon del y, and which is equal to minus Px. And Poisson bracket of Lz comma Pz is equal to del Lz upon del z, and which is equal to 0. Okay, so अभी हम ये जो इक्वेशंस है, ओके, सो ये जो इक्वेशंस है उसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. ये जो सब इक्वेशंस है ये भी इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ओके, ये भी इक्वेशन नंबर 2 हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2. ओके, एंड इक्वेशन नंबर 1 कौन से है? ये तीनों इक्वेशंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये भी इक्वेशन नंबर 1 है. ओके, सो इसको भी दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. ऑल टुगेदर ये जो पूरी लाइन है दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड ये जो पूरी लाइन है इट इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, एंड ये जो सब है, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 हो गए. ओके, नाउ वी हैव टू यूज दिस इक्वेशंस. So now we find the Poisson bracket of components of angular momentum. Okay, so first we will consider Poisson bracket of Lx comma Ly. Okay, so अभी फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, Poisson bracket का. So del Lx upon del Qk into del Ly upon del Pk. Okay, माइनस डेल Lx अपॉन डेल Pk इंटू डेल Ly अपॉन डेल Qk. ओके, अभी देखो इस प्रॉब्लम में हमारा Q क्या है? इट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. ओके, सो पहले Q के जगह पे x लिखेंगे, एंड देन y एंड देन z. ओके, सो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? अभी देखो, डेल Lx अपॉन del x इंटू डेल Ly अपॉन डेल Px. ओके, k को भी वैरी करेंगे. ओके, जैसे अभी q के जगह पे हमने x लिखा एंड k के जगह पे यहाँ पे x लिखा. ओके, माइनस डेल Lx अपॉन डेल Px इंटू डेल Ly अपॉन डेल x. ओके, सो अभी यहाँ पे हमने x को लिख लिया, वैसे ही y लिखेंगे एंड वैसे ही z के लिए ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे. ओके, एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सेकेंड ब्रैकेट. सो डेल Lx अपॉन डेल y आएगा यहाँ पे. ओके, इंटू डेल Ly अपॉन डेल Py माइनस डेल Lx अपॉन डेल Py इंटू डेल Ly अपॉन डेल y. ओके, एंड अभी थर्ड ब्रैकेट, उसमें z यूज करना है हमें. सो डेल Lx अपॉन डेल z इंटू डेल Ly अपॉन डेल Pz. ओके, माइनस डेल Lx अपॉन डेल Pz इंटू डेल Ly अपॉन डेल z. ओके, यहाँ पे क्योंकि q के कंपोनेंट्स कैसे x, y एंड z के फॉर्म में. ओके, सो हमने पहले x कंपोनेंट के लिए लिखा. ओके, ये पूरा ब्रैकेट x कंपोनेंट के लिए लिखा, एंड देन ये पूरा ब्रैकेट y कंपोनेंट के लिए लिखा, एंड ये पूरा ब्रैकेट z कंपोनेंट के लिए लिखा. ओके, तो अभी इस इक्वेशन को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज इक्वेशन नंबर 2 and 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. ओके, अभी देखो डेल Lx अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू हमारे पास है. देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है? 0 है. सो यहाँ पे जो भी 0 है ना उसको अंडरलाइन कर लेंगे. दिस इज 0. ओके, एंड और कौन सा है 0? डेल Ly अपॉन डेल y. तो देखो अभी डेल Ly अपॉन डेल y कहाँ पे है? यहाँ पे. ओके, सो ये भी क्या है? 0 बन गया. ओके, एंड डेल Lz अपॉन डेल z भी 0 है. सो डेल Lz अपॉन, एक मिनट,
डेल एल जेड अपॉन डेल जेड प्रेजेंट ही नहीं है इस इक्वेशन में, ओके, सो नो प्रॉब्लम। अब भी देखेंगे, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 भी है हमारे पास जो कि हमें यूज़ करना है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे देखो डेल एल एक्स अपॉन डी पी एक्स की वैल्यू है 0। सो देखो इसकी वैल्यू 0 है, सो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ओके। सो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अभी डी एल वाई अपॉन डी पी वाई की वैल्यू है 0। सो डी एल वाई अपॉन डी पी वाई कहाँ पे, डी एल वाई अपॉन डी पी वाई यहाँ पे, ओके। सो ये क्या है, 0 है। सो दिस क्वांटिटी इज 0, सो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। बचेगा क्या, ये वाला ब्रैकेट बचेगा, ओके। सो अभी यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 and equation 4, okay, using equation 2 and 3 and equation number 4 we will get, अभी हमने देख लिया कि ये पूरा ब्रैकेट 0 बन जाता है एंड ये वाला ब्रैकेट भी 0 बन जाता है, सो डायरेक्टली 0 + 0 लिख देंगे, ओके। एंड अभी देखो डेल एल एक्स अपॉन डेल जेड, अभी डेल एल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है हमें हमारे पास वो लिखते नहीं पड़ेंगी, ओके। सो पहले तो ये पूरा ब्रैकेट वैसे के वैसे लिख देंगे, इंटू डेल एल वाई अपॉन डेल पी जेड माइनस डेल एल एक्स अपॉन डेल पी जेड इंटू डेल एल वाई अपॉन डेल जेड, ओके। सो अभी देखो डेल एल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू है माइनस पी वाई, ओके, एंड डेल एल वाई अपॉन डेल पी जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे देखो, ओके, माइनस साइन वैसे कि वैसे, डेल एल एक्स अपॉन डेल पी जेड कहाँ पे, ये है, सो उसकी जगह पे y लिख दिया, एंड डेल एल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू है पी एक्स, देखो यहाँ पे डेल एल वाई अपॉन डेल जेड, ओके। सो इट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ओके। सो इट इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू किसकी है, देखो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, इट इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो एल जेड की वैल्यू क्या है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सो इसके जगह पे हम एल जेड लिख सकते हैं, राइट। सो एल जेड लिख दिया हमने, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने एल जेड लिखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल एक्स कॉमा एल वाई, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर सिमिलरली क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, अगेन एंड अगेन वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम स्टेप्स, ओके। सो सिमिलरली हमने लिख दिया यहाँ पे, सो सिमिलरली पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल वाई कॉमा एल जेड इज इक्वल टू, क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स वाई था, सो क्या मिसिंग है, जेड कंपोनेंट मिसिंग है, सो एल जेड लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे एल वाई कॉमा एल जेड, कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है, एक्स वाला, सो इसकी वैल्यू मिलेंगी एल एक्स एंड एल जेड कॉमा एल एक्स, ओके। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है, वाई वाला, सो इसकी वैल्यू मिलेंगी एल वाई, ओके। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्रेस कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। सो कंपोनेंट्स कौन से हो गए एंगुलर मोमेंटम के, एल एक्स एल वाई एल जेड, इन तीनों को हमने एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, देखो, ओके। सो बहुत इजी है, ओके, ये प्रॉब्लम। So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.